नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजयदशमी के महत्व और इसे क्षत्रियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार का महत्व क्या है? चलिए इसका सार विस्तार से जानते हैं। दशहरा का त्योहार 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के खत्म होने के अगले दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, ये अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दशहरा एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। दशहरा असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। दशहरा का त्योहार 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के खत्म होने के अगले दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, ये अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा के त्योहार के पीछे 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला, भगवान राम ने इस दिन ही रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस के साथ चले 10 दिनों के युद्ध में महिषासुर का संहार किया था। आइए जानते हैं दशहरे का पौराणिक महत्व, मान्यताएं और शुभ मुहूर्त। दशहरे का त्योहार देश दुनिया में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों के विधि विधान के साथ पूजा, उपासना और आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा के बाद अगले दिन यानी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर भगवान राम के पूजा के साथ दशहरे का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार माना जाता है। इस दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरे पर देश के कई हिस्सों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। भगवान राम को मिले 14 वर्ष की वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। तब भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और वानरों की सेना ने माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्ति कराने के लिए युद्ध किया था। कई दिनों तक भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। भगवान राम ने 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना करते हुए 10वें दिन रावण का वध किया था। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था और रावण के बढ़ते अत्याचार और अहंकार के कारण भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और रावण का वध कर पृथ्वी को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराया। रावण पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। विजयादशमी के त्योहार मनाने के पीछे एक दूसरी भी पौराणिक मान्यता प्रचलित है। महिषासुर नाम के एक दैत्य ने सभी देवताओं को पराजित करते हुए उनके राजपाट छीन लिए थे। महिषासुर को मिले वरदान और पराक्रम के कारण उसके सामने कोई भी देवता टिक नहीं पा रहा था। तब महिषासुर के संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ ने अपनी शक्ति से देवी दुर्गा का सृजन किया। माँ दुर्गा और महिषासुर दैत्य के बीच लगातार 9 दिनों तक युद्ध हुआ और युद्ध के 10वें दिन माँ दुर्गा ने असुर महिषासुर का वध करके उसकी पूरी सेना को परास्त किया था। इस कारण से शारदीय नवरात्रि के समापन के अगले दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है और पंडालों में स्थापित देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। दशहरा त्योहार की मान्यताएं भी है जो इस प्रकार है। दशहरा पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने को बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि दशहरा के दिन नीलकंठ के दर्शन और भगवान शिव से शुभ फल की कामना करने से जीवन में भाग्योदय, धन धान्य एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दशहरे पर भगवान हनुमान को पान अर्पित करने और पान खाने का विशेष महत्व होता है। विजयादशमी पर पान खाना खिलाना मान सम्मान, प्रेम एवं विजय का सूचक माना जाता है। दशहरा के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद दहन के पश्चात पान का बीड़ा खाना सत्य की जीत की खुशी को व्यक्त करता है। इस दिन हनुमान जी को मीठी बूंदी का भोग लगाने बाद उन्हें पान अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेने का महत्व है। दशहरा का महत्व यह भी है कि हमें अपने जीवन में भी दुष्टता और अधर्म को पराजित करने का संकल्प लेना चाहिए। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सत्य, प्रेम और धर्म हमेशा जीतते हैं। इस प्रकार विजयदशमी एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हमारे संस्कृति और इतिहास में गहरा महत्व रखता है। इस दिन को मनाकर हम बुराई को पराजित करने और अच्छाई की प्रशंसा करने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब